इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है, एक कमीशन बनाई गई है। अख्तर मेंगल साहब और बलूचिस्तान की पाकिस्तान की दीगर पॉलिटिशियंस वकला दीगर उस कमीशन के मेंबर्स हैं, तो उन पे ज़िम्मेदारी भी आयद की गई है। तो इसके बाद जब बोलान एक्सीडेंट वाक़या होता है 3 और 4 तारीख को 3 तारीख को वाक़या होता है, 4 तारीख को प्रेस में बाकायदा ये वाक़ये के मुतल्लिक़ स्टेटमेंट्स बयानात आते हैं लोगों के सामने कि इस वाक़ये में लोग मारे भी जाते हैं इनकाउंटर में, और 7 ख़वातीन और 6 बच्चियों को गायब किया जाता है। उसके बाद 2 दिन के बाद उनकी लवाहिकीन मामा कदीर और नसरुल्लाह बलोच साहब के पास ख़वातीन और उनके दीगर कबीले के मोअज़्ज़िज़ीन बुज़ुर्ग आते हैं मिसिंग पर्सनस के कैंप पे। तो सरदार अख्तर जान मेंगल साहब के साथ नसरुल्लाह और मामा कदीर रब्ता करते हैं, रिकॉर्ड की बातें मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, रब्ता करते हैं कि जी ये बोलान में वाक़या और आप इस मखलूत हुकूमत में शामिल हो और मखलूत हुकूमत का बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हिस्सा है, तो आप प्लीज़ कोशिश करें कि इन ख़वातीन और बच्चियों को फौरी तौर पे बाजियाब करवा दें। तो आपको तो पता है अख्तर जान मेंगल साहब एक असूली सियासतदान है। हमेशा उन्होंने बलूचिस्तान के वसी मुफादात की खातिर उन्होंने हमेशा जदोजहद की है। उन्होंने IG बलूचिस्तान के साथ इस वाक़ये से मुतल्लिक़ उन्हें बताया। IG साहब ने उसे कहा कि जी ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मिसिंग पर्सनस के जो रहनुमा हैं नसरुल्लाह बलोच, मामा कदीर और जो ख़वातीन और बच्चियाँ उनकी लवाहिकीन जो ख़वातीन गायब हुए थे उनके लवाहिकीन आए थे मिसिंग पर्सन के कैंप में। तो मेंगल साहब ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि आपकी ज़िम्मेदारी है, आप जाएं, इनको जो IG बलूचिस्तान यहाँ पे नहीं है, कराची में है, तो आप रब्ता करें। मैंने IG बलूचिस्तान से रब्ता किया कि जी वो ख़वातीन और बच्चियों के जो गायब हुए उनकी लवाहिकीन मर्द और बुज़ुर्ग आए, तो आप कोई पुलिस ऐसा कोई अफीसर बताएं मुझे जो इनके बयानात कलमबंद करवाए और जो एक्चुअल जगह है बोलान में उस जगह की निशानदी करे जहाँ पे ऑपरेशन किया गया था। तो उन्होंने IG बलूचिस्तान ने मुझे कहा कि चौधरी सलमान एक्टिंग IG बलूचिस्तान है, आप उसके पास आप जाओगे या आप उसे बुला लें। फिर मैंने नसरुल्लाह बलोच कहा कि यार मेरा घर आप आओगे या मैं आप लोगों के पास आऊँ। उन्होंने कहा कि जी बंदे काफ़ी ज़्यादा हैं, मर्द भी है, ख़वातीन भी है, बच्चे भी हैं। वो आए तकरीबन 3-4 दिन से कोयटा में सरगर्दा हैं और अपने उन जो लापता किए गए ख़वातीन और बच्चियों को ढूंढ रहे हैं, आप इधर ही आ जाएं। तो मैं आया यहाँ पे मिसिंग पर्सन के कैंप में और शायद बहुत से साफ़ियों ने मुझे उस वक्त देखा था। हम आए यहाँ पे उन औरतों को, बच्चियों को और मर्दों को हमने सवाल किया भाई क्या मसला है। उन्होंने कहा कि जी ऑपरेशन हुआ बोलान में, बोलान ऑपरेशन के बाद जो ख़वातीन और बच्चियों को लापता किया गया है। अब हम आए हैं, आप लोग हमारे अख्तर जान मेंगल साहब हमारी मदद करें, इनको बाजियाब करवाने में आप हमारे साथ दें। इसके बाद मेरे साथ जो प्रोटोकॉल के ATF की तकरीबन 8 से 10 पुलिस वाले भी साथ थे, उनके ऑफिसर भी मेरे साथ थे, 2 प्रोटोकॉल के SNJD के गाड़ी भी मेरे साथ थे। हम एक कारवान के तौर पे तकरीबन 3-4 गाड़ियाँ
समेत हम गए आईजी ऑफिस गए वहाँ गए। उन्होंने हमें ऊपर बुलाया तो मेरे साथ जो गाड़ी में बंदे थे उनका ताल्लुक़ उसी बोलान से था, ख़वातीन थे, बच्चियाँ भी थे। हम जब गए वहाँ पे जो चौधरी साहब थे, चौधरी सलमान, जो इस वक्त चार्ज उसी के पास था आईजी का, बैठे और भी ऑफिशल्स बैठे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे बिठाए औरतों और बच्चियों को, वो ख़वातीन नहीं तो जो लापता किए गए थे, जो हमारे वज़ीर दाखिला साहब को इतना भी पता नहीं कि भाई ये ख़वातीन को बाजियाब करके वहाँ ले गए। जी वो ख़वातीन वो नहीं थे, मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ, वो ख़वातीन वो थे जिनके लोग लापता ख़वातीन किए गए थे। तो हम जाके वहाँ पे बैठ गए तफसील के साथ। चौधरी सलमान जो कमांडेंट है बीसी का कमांडेंट है और एक्टिंग आईजी बलूचिस्तान है, उन्होंने तफसील के साथ उनसे पूछा कि भाई क्या वाक़या हुआ। उन्होंने कहा जी वाक़या हुआ 4 बंदे हमारे मारे गए, 7 औरतें ख़वातीन लापता हुए हैं, बच्चियाँ भी लापता हुई हैं। तो फिर उन्होंने तफसील के साथ खुद एक्टिंग आईजी ने अपने पेंसिल के साथ, वाइट पेपर था, पेंसिल के साथ तमाम तफसील बयान कलमबंद करवाया। उसके बाद उनकी डेड बॉडीज़ का मसला था। मैंने आईजी बलूचिस्तान को फ़ोन किया, मैंने साहब को मैंने फ़ोन किया कि सर ये भी मसला इनका है, इनकी जो डेड बॉडीज़ भी नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने आईजी बलूचिस्तान के साथ बात किया कि यार इनको तो ये तो बॉडीज़ दे दें इनका। तो उन्होंने कहा कि आप DIG कोयटा से बात करें। मुझे कहा, मैंने वहाँ बैठे थे चौधरी सलमान को कहा कि आप DIG से मेरी बात करवा दें ताकि हम इन बच्चियों को और जो मर्द है इनको ले जाएं वहाँ तफसील के साथ उनसे मुलाकात करवा दें ताकि इनकी डेड बॉडीज़ भी इन्हें मिले। तो हम गए DIG के घर कोयटा कैंट। वहाँ पे जब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि जी एक जो कानूनी तरीक़ाकार है, हम उस कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक तमाम जो कानूनी तकाज़े हैं कल सुबह तक हम पूरा कर लेंगे। उसके बाद डेड बॉडीज़ भी आप लोगों को इन्हीं की जो लवाकिन थे इनके हवाले कर देंगे। तो मैंने कहा कि अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, इनके लवाकिन भी आएंगे और मिसिंग पर्सन नसरुल्लाह बलोच और मामा कदीर आके डेड बॉडीज़ को इनको दे के ताकि इनकी तदफीन भी, कफन दफन और तदफीन भी हो सके। तो उन्होंने कहा ठीक है। बात यहाँ तक जो मेरे साथ लोग थे, ख़वातीन बच्चे थे, उनकी लवाकिन थे मिसिंग पर्सन वाले ख़वातीन का, वो ख़ुद लापता वाले नहीं थे। तो वज़ीर दाखिला साहब को पहले मालूमात लेना चाहिए था, उसके बाद जब उसे मालूमात हो तो वो बात करता। ज़िया साहब को कोई मालूमात नहीं था, उन्होंने सिर्फ आके यहाँ पे कह दिए कि जी ये लोग तो मिसिंग पर्सन इन्होंने बाजियाब करवा दिया। मैं समझता हूँ कि यार खुदा रहा अब भी इस मुल्क को इस नेज तक या बलूचिस्तान को इस नेज तक ऐसी ही पॉलिटिशियन उन्होंने लाया है जो तारीख़ को मसक करके तोड़ मरोड़ करके पेश करते और वफादारी के ज़्यादा नुमाइश करते हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, देखिए जी, हम एक असूली सियासी जमात है। हमने यही प्रेस क्लब के सामने सैकड़ों हज़ारों बल्कि मुजाहरे किए और मुजाहरे इश्यूज़ आपके तमाम साफ़ी हज़रात बखूबी आप जानते हो वो इश्यूज़ क्या क्या थे। अब जाके ऐसे वाक़यात में देखिए कहते हैं जी आप प्रोपेगेंडा करवाते हो, इदारों को बदनाम करवाते हो। देखिए जी, बलूचिस्तान के मसले को अगर मावरे कानून अदालत, मावरे कानून गिरफ़्तारियाँ की जाती रही हैं तो एज़ ए इंसान हम हमेशा बोलते रहेंगे
जमहूरी तरीके से, कानूनी तरीके से अपना कौमी किरदार अदा करते रहेंगे, चाहे कोई इससे नाराज़ होता है या चाहे इससे कोई खुश होता है। हमारी ज़मीरें ज़िंदा हैं, यहाँ पे जो बैठे लोग हैं उनकी तमाम की ज़मीर ज़िंदा है। हम ज़मीर फरोश भी नहीं, हमारी ज़मीर मरे भी नहीं अभी तक। हमारे सामने हमारी माओं की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा अजीज़ है। हालांकि बलूचिस्तान में माजी में चाहे अयूब ख़ान का दौर हो, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हो या मुख्तलिफ़ अदवार में ऑपरेशन किए गए हैं, लेकिन उस दौर में बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन ख़वातीन और बच्चियों को आप यकीन जाने तक यानी उनकी इज़्ज़त की निगाह से उन्हें देखा गया है। लेकिन इस ऐसे वाक़यात हुए कि हम अगर ऐसे वाक़यात आप ना करवाएं तो यकीनन आपकी बदनामी नहीं होगी। अगर ऐसी वाक़यात होंगे, हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम चाहते हैं बलूचिस्तान का इशू अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो, सियासी अंदाज में हल हो, ताकत के इस्तेमाल ना हो। अगर किधरी मावराए कानून ये चीज़ें होते रहे हैं तो हम उस पर बोलते रहेंगे। हुकूमत में होना या ना होना एक अलग बात है, बल्कि जब आप हुकूमत में हो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ज़मीर मर जाए और आप आंखें बंद करके तमाम चीज़ें देखते रहे, ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। आज भी बलूचिस्तान में चंद ऐसे पार्टियां जो पार्लियामेंट पे, जमहूरियत पे, आइन पे यकीन रखते हैं। खुदारा आज भी ताकत का इस्तेमाल बंद किया जाए। आज बलूचिस्तान के मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए इक़दामात किए जाएं। आज गद्दारी की सर्टिफिकेट देना बंद किया जाए। माजी में भी ऐसे होते रहे हैं। जो सकूत डाका किया जब जाता रहा था तो वो ऐसे कहते थे जी ये बंगाली बेचारे बहुत छोटे हैं, काले रंग के लोग हैं, ऐसे वैसे हैं, इनकी कोई हैसियत व अफादियत अहमियत नहीं है, बुज़दिल लोग हैं। तो जी देखने